तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 को पूरा लपेट लेंगे भाई। कंप्लीट चैप्टर को मैं इसी वीडियो के अंदर पूरा फिनिश करा दूंगा भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, साइड में आपका लगा दे रहा हूँ कि इस लेक्चर का हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहला बात कि यार ये आपका वन शॉट है, तो ऐसा नहीं है कि यार हर कुछ मतलब शॉर्टकट में पढ़ा के सारा कुछ और निकल जाऊँ, नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट होगा भाई, बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट है, ठीक है। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को, वो छोटा कॉन्सेप्ट हो वो बड़ा कॉन्सेप्ट हो, हर एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिस्कस करा जाएगा, हर एक वैरायटी को आपके सामने डिस्कस करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार मैं वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दूंगा, या फिर ऐसा भी नहीं कि मैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगा। मतलब मुझे नहीं पता कि कितना लंबा लेक्चर बनेगा, बट इतना पता है कि हर एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए है यार। ऐसा नहीं कि आपका बेसिक है तो आप इसलिए आपके काम का लेक्चर नहीं है, आपका स्टैंडर्ड तो आपके काम का लेक्चर नहीं है, नहीं भाई। अगर आपका बेसिक है फिर भी आपके काम का है, आपका स्टैंडर्ड फिर भी आपके काम का है यार। अगला पॉइंट है 0 to हीरो लेवल वीडियो है यार। आपको इस चैप्टर के अंदर क्या आता है नहीं आता है इससे मुझे मतलब नहीं है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है यार। अगर नहीं आएगा तो हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा पाऊंगा। अगर आप कोई चीज़ जानते हो तो थोड़ा सा आप कहीं ओवरलैप हो सकते हो यार। मतलब बिल्कुल 0 to हीरो पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ को आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, एक लल्लू बच्चे की तरफ से। मतलब ये चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ाया गया है फिर नहीं पढ़ाया गया, आपको कितना समझ आया नहीं आया ये मैटर नहीं कर रहा होगा। इस लेक्चर के दौरान आपको हर एक चीज़ समझ आएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल 0 लेवल से उठा के आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, हर एक चीज़ आपको कवर करा दूंगा यार। चौथा पॉइंट है ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड फ्रॉम बेसिक, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड में लगा चुका हूँ, देख रहे होगे कि ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड फ्रॉम बेसिक। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को यार बहुत ही बेसिक से कवर कराऊंगा यार। चौथा अगला पॉइंट है एनसीईआरटी कवर्ड। बीएस भाई कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया और कहानी खत्म, नहीं। मैं एनसीईआरटी का हर एक सवाल आपको कराऊंगा। तो ये भी कुछ अजीब सा बात हो गया नहीं, ठीक है ना। देखो मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी का, वो सारा क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आप कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व कर लोगे। वो एक्सरसाइज का सवाल हो या फिर एग्जांपल का सवाल हो, ठीक है ना। हर एक वैरायटी के एनसीईआरटी के सवाल को मैं करा दूंगा यार। उसके बाद यहीं पे आपका चैप्टर एंड हो जाता हूं, लेक्चर को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका गणित पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो यस भाई क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम, मचा रहे हो कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि अपने लाइफ के अंदर बिल्कुल कहर मचा रहे होगे भाई। तो यस डियर, करते हम लोग इस चैप्टर का शुभारंभ भाई, ठीक है। सबसे पहली बात वही कि बिल्कुल बेसिक से चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात आपको याद दिला देता हूं। आप इस चैप्टर के अंदर पहले पढ़े होगे। देखो यार ये चैप्टर ना 9th में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, और आपको ये 10th में भी पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले 9th का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहला आता है कॉन्स्टेंट। क्या आता है यार? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है यार? ये कांस्टेंट क्या होता है? जो हमेशा फिक्स हो, जो हमेशा फिक्स हो। या फिर ये भी नहीं लिखते यार, ये भी नहीं लिखते। मैं इसका प्यारा सा एक लिखा देता हूँ, जो कभी ना बदले। जो कभी ना बदले उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले उसको क्या बोलेंगे भाई? तो उसको कांस्टेंट बोल रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में मैं आपको लिखा देता हूँ यार, ये 2 3 5 3 अपॉन में 7 5 अपॉन का 9, राइट भाई, माइनस का 2, ओके, माइनस का 2 एंड हो गया, निगेटिव नंबर भी हो गया, यस यार, पाई एंड इटसेट्रा। ये सारा का सारा आपका क्या है? ये सारा का सारा आपका कांस्टेंट है। ये सारा का सारा आपका क्या है? कांस्टेंट। मैं डिफिनेशन ही लिखा हूँ कि वो जो कभी ना बदले उसको क्या बोलते हैं? उसको यार उसको कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो उसमें ये 2 3 5 रेशनल नंबर, मतलब जो फ्रैक्शन वाला नंबर, तो वो भी आपका कांस्टेंट होता है। जो निगेटिव नंबर होता है वो भी आपका कांस्टेंट होता है, और पाई तो यार कांस्टेंट है ही। इसके बाद आता है वेरिएबल। इसके बाद क्या आता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जो बदलते रहे, जो बदलते रहे, जो बदलते रहे, उसको क्या बोलेंगे यार? वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि यार मैं सीबीएसई वाला हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चा हूँ और अब मुझे हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा, बस मैं आपको डिफिनेशन इसमें कुछ होता नहीं है, बस मैं आपको लिखवा देता हूँ यार ये सब चीज़। तो यार इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में ले लो x। अब देखते हो यार किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5, तो किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू माइनस का 2 रहता है, तो किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 7 रहता है। तो ये आपका x y, ठीक है भाई, z p q इटसेट्रा, ये सारा सारा आपका क्या होता है? ये सारा सारा आपका वेरिएबल होता है भाई। इसके बाद आपके सामने आता है वेरिएबल, में आपको समझा दिया, कांस्टेंट समझा दिया। इसके बाद आपके सामने आएगा ये होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। तो आप जानते हो यार होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कहोगे यार जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये अपना क्या यार? होल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने आएगा
रेशनल नंबर क्या आएगा भाई, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर या रेशनल नंबर। थोड़ा ढंग से समझ लेना आप, क्योंकि बच्चे को इसमें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दुख दर्द होते रहता है यार। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, वैसा नंबर जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वैसा नंबर जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे आपका P और जो ये Q है ना, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। आई एम सो सॉरी भाई, P एंड Q इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और आपका Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। अगर कोई नंबर ये कंडीशन को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो भाई आप बोलोगे कि सर ये ना इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता, अपना एक काम करो यार, मुझे आप एग्जाम्पल दिला दो। तो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ भाई, एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका तगड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं कभी आपके सामने लिखता हूँ, मैं आपके सामने कभी लिखता हूँ 3 अपॉन में 5, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो चेक करो क्या ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है? तो हाँ भाई, ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में तो है। यहाँ पे P और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो P और Q 0 के इक्वल तो नहीं है यार, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो Q है ना, मतलब Q जो नीचे वाला वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यार नीचे जो 5 है, ये 5 है, 0 तो है नहीं, मतलब ये अपना क्या है, रेशनल नंबर है। क्या मैं लिखता हूँ 7 अपॉन 9, क्या ये रेशनल नंबर है? येस, इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बिकॉज इसे भी हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। P और Q इंटीजर्स यहाँ पे नहीं है, और Q नॉट इक्वल टू अपना क्या है, 0 है। इसके बाद में कभी आपके सामने लिखता हूँ 3, क्या इस 3 ये रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे सर अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसके नीचे अगर पूछने तो उसके नीचे 1 होता है, उसके नीचे क्या होता है यार, उसके नीचे क्या होता है यार, इसके नीचे 1 होता है भाई, ठीक है। तो यार ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू भी 0 है, मतलब जो 3 है ना अपना क्या है यार, रेशनल नंबर है। मैं कभी लिख देता हूँ 0, कभी लिखता हूँ यार मैं 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? तो ये 0 को तो मैं 0.1 के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस, तो 0 पे अपना क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कभी लिखता हूँ 3 अपॉन में 0, क्या ये रेशनल नंबर है? चेक करो, कहोगे नहीं सर ये तो रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं। P और Q इंटीजर भी है यहाँ पे, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो Q तो 0 के इक्वल है, मतलब ये अपना रेशनल नंबर नहीं है, ये अपना रेशनल नंबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा भाई, ठीक है। तो आप अभी रुक जाओ यार, एक और कॉन्सेप्ट उसको मैं आपके सामने डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यार आपके सामने आएगा टर्म, क्या आएगा इसके बाद आपके सामने टर्म आएगा, टर्म। ये टर्म क्या वाला है इसको समझ लेना भाई, टर्म। मैं कभी लिखता हूँ यार कोई भी एक्सप्रेशन 5x प्लस में 3, मैं इसे पूछूँ कितना टर्म था, कहोगे सर 1 और 2, इसमें कितना टर्म है यार? तो इसमें 2 टर्म है। कभी आपके सामने लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7, इसके अंदर कितना टर्म है? तो आप कहोगे सर 1 2 3, इसके अंदर 3 टर्म है। इसके अंदर कितना टर्म है? 3 टर्म। इसके अंदर कितना टर्म था? 2 टर्म था। एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ यार, मैं लिखता हूँ 4y स्क्वायर प्लस में 3, इसके अंदर कितना टर्म है? आप कहोगे सर इसके अंदर तो 2 टर्म है। खत्म। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको समझ आया होगा। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे हम लोग को ये डिस्कस करना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सिंपल सा सुनो, एक ऐसा कोई भी एक एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आप सिंपल सा एक ही चीज़ देखो कि जो आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे यार? उसको हम बोल देंगे वो पॉलिनोमियल है। वो क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई। एक KQB लिखा हूँ, KQB का मतलब क्या होता है? कुछ काम की बात, कुछ काम की बात। मतलब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है ना, उसको या तो थोड़ा सा, अगर कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में, या फिर कोई लॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसको शॉर्ट वे में लिखने के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो उसको आप मैं यूज कर देता हूँ KQB। KQB में क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? तो उसके लिए 2 पॉइंट है। पहला, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। जो वेरिएबल का पावर होगा ना, वो हमेशा एक होल नंबर ही होना चाहिए। जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि पॉलिनोमियल है। और अगर नहीं होता है तो भाई नहीं बोल सकते यार। दूसरा पॉइंट है, देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, ठीक है यार। उस समय हम लोग चेक करेंगे कि वो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल नहीं है। यार देखो यहाँ पे ये क्या है? 5x²। ये 5 क्या है? x² है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या x है, वेरिएबल का पावर क्या है? 2। 2 होल नंबर होता है क्या? हाँ, वो 2 तो होल नंबर है। तो ये अपना क्या? ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, राइट भाई? ये आपका पॉलिनोमियल है। एक ही चीज देखना है कि वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, बस। ठीक है। और कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0, डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये अंडर रूट में 3x² प्लस में 3x माइनस का 5,
आप कहोगे सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है एक ये वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे तो सर वेरिएबल का पावर दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। तो कभी भी ना दिखे तो यहाँ पावर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे तो यार 1 है, तो ये भी आपका क्या होल नंबर है। पर आप कहोगे सर यहाँ तो मुझे वेरिएबल दिख नहीं रहा, यहाँ तो मुझे वेरिएबल दिख नहीं रहा। तो सुनो यार, कभी भी जैसे ये 5 है ना, तो अगर सिर्फ 5 लिखो इसको मैं 5x का पावर, ये 5x का पावर 0 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5x का पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज किसी भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या होता है 1। किसी भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या होता है यार 1 होता है। तो यहाँ पे x का पावर 0 आंसर क्या आएगा 1 होगा। इसको भी आप सॉल्व करिए, हो जाएगा 5 × में 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस 5 को मैं 5x का पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो x वेरिएबल आया, पावर क्या है 0, 0 क्या है होल नंबर है, आप कहोगे हाँ। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 होल नंबर, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर कितना 0, ये वाला बात। तो यार यहाँ पे तो सारा जगह वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा क्या, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें आ जाओ यार, ये 3/2x² प्लस में x प्लस में 6। तो यार देखो जहाँ जहाँ वेरिएबल दिख रहा है वेरिएबल का पावर बस होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर है। यहाँ पे तो सर वेरिएबल का पावर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, मतलब यहाँ पे भी तो होल नंबर है। फिर यहाँ तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, अगर नहीं दिख रहा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6x का पावर 0 लिख सकता हूँ यार। तो यहाँ पे वेरिएबल दिख गया मुझे, पावर होल नंबर दिख गया मुझे, आप कहोगे हाँ सर तो ये आपका क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ आ जाओ यार, x² प्लस में 5, तो यहाँ तो वेरिएबल का पावर होल नंबर दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होगा 5x⁻0 रहा होगा। फिर से वेरिएबल का होल नंबर दिखा क्या, हाँ दिख गया, तो ये भी आपका क्या हुआ पॉलिनोमियल है, राइट भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इधर आ जाओ, ये दो को डिस्कस करते हैं, ये दो को डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको चेक करना कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो √x प्लस में 2, यार कभी भी अगर किसी भी जैसे यहाँ पे है ना ये √x, अगर किसी भी नंबर पे रूट लगाओ इसका मतलब होता है उसके पावर 1/2 आता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा रहता है तो उसका पावर 1/2 आता है। तो क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस में यहाँ पे 2 है तो प्लस में यहाँ पे 2। तो यार मुझे तो यहाँ देखो, मुझे तो यहाँ वेरिएबल दिखा, वेरिएबल का पावर 1/2 होल नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो चलो यार ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो मैं इसको मैं 2x का पावर 0 लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ। तो यहाँ पे तो वेरिएबल का पावर होल नंबर दिख गया, आप कहोगे हाँ। बट यहाँ पे देखो यार, यहाँ तो वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं दिख रहा, बस सीधा कट कर दो, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता यार। आगे चेक करने का कोई नीड है ही नहीं, बस यहीं पे देखा वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। यहाँ पे आ जाओ यार, 2/x है, तो इसको कोई आप सॉल्व कर रही हो जाएगा 2x का पावर -1, मतलब जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, अगर वह न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर निगेटिव आ जाता है। पावर क्या आ जाता है निगेटिव। अगर यहाँ पे रहता है 2/x² तो हो जाता है 2x का पावर -2, ये रहता है 2/x3 तो आपका हो जाता है 2x का पावर -3, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब देखिए यार, वेरिएबल का पावर -1 तो होल नंबर होता नहीं है, मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल का सारा कहानी आपको समझ आया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे आगे फिलहाल। तो यस भाई, चलो यार, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है यार, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये जो 4 ऑप्शन है ना आपके सामने, 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कौन पॉलिनोमियल, कौन सा ऑप्शन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है यार। तो जब कोई पॉलिनोमियल चेक करना हो तो एक ही चीज चेक करना है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, बस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे देखो यार, ये क्या है 3x का पावर -2, वेरिएबल y है, पावर क्या है यार -2 तो होल नंबर है नहीं, तो सीधा इस ऑप्शन को कट कर दो, बस खत्म। सी ऑप्शन को क्या कर दो, कट कर दो, बिकॉज वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है ही नहीं। इसमें आ जाओ, ये क्या √x, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी भी नंबर का पावर अगर रूट लगा, किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब उस नंबर का पावर 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा x का पावर 1/2। अब यार देखो, वेरिएबल पावर 1/2 क्या पावर 1/2 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता, तो इसे को भी आप कट कर दो, ब्राह्मण y वाला b भी आपका बाहर। क्यूट वाला सी पे आ जाओ यार, वेरिएबल का पावर √6 होल नंबर होता है क्या, नहीं, तो क्यूट वाला सी भी आपका क्या हो जाएगा बाहर। अब डेंजरस वाला डी के ऊपर आ जाओ, ये क्या -6 y²,
तो यहाँ पे तो वेरिएबल का पावर होल नंबर दिख गया यार, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस का 9x अपॉन में 7 यार, 9x पावर क्वेश्चन तो क्या होगा 1, पावर क्वेश्चन तो क्या होगा यार 1 होगा, तो ये आपका क्या होल नंबर तो यहाँ पे हो गया, हाँ। बट नीचे क्या है 7, तो नीचे से कोई मतलब नहीं, बस नीचे एक ही चीज देखना कि नीचे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो आपका हेडिंग्स वाला डी क्या हो जाएगा, खत्म। ये आपका क्या प्यारा सा आंसर है भाई, ठीक है। एक चीज और नोट कर लो, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो a0 प्लस में a1x प्लस में a2 x2 प्लस में a3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस में an x टू दी पावर n। ये आपका क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप इसे ध्यान रखना यार, आप इसे ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ये आपका क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस दुनिया में सारा का सारा पॉलिनोमियल इसी फॉर्मेट में दिखता है यार। इसको एक बार फिर से रीड करके सुना देता हूं, a0 प्लस में a1x प्लस में a2 x2 प्लस में a3 x3 प्लस में सो ऑन an x टू दी पावर n तक। आपका क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं कि भी आपको समझ आया होगा भाई। चलो भाई अब आगे आ जाओ। देखो यार हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड किया गया, पहला टर्म के बेस पे और दूसरा डिग्री के बेस पे यार, ठीक है। तो देखो मैं कहीं पूछूँ, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x टू दी पावर 3, इसमें टर्म कितना है, तो आप पक्की बोलोगे भैया इसमें तो टर्म 1 है, इसमें टर्म कितना है 1 है, चलो अच्छी बात है। अरे इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलोगे भैया इसमें तो टर्म 2 है, इसमें कितना टर्म है, इसमें 2 टर्म है, ठीक है यार, इसमें 2 टर्म है। अच्छा इसमें कितना टर्म है, सोचो जरा, सोचो सोचो, 1 2 3, इसमें कितना टर्म है, इसमें 3 टर्म है। इसमें कितना टर्म है भाई मेरे, इसमें 3 टर्म है भाई, ठीक है यार। अब आगे आ जाओ। देखो भाई अगर किसी भी पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो तो उसको यार बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, MONOMIAL। अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग में एरर हो तो यार उसे आप संभाल लेना और मुझे माफ करना यार। दूसरा, अगर वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, कितना टर्म हो, 2 टर्म हो, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। उसको क्या बोलते हैं यार, बाइनोमियल बोलते हैं, BINOMIAL, बाइनोमियल यार, ठीक है। अच्छा जिसमें 3 टर्म उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल, ठीक है भाई। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म उसको बोलेंगे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल यार। यही आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ गया होगा भाई। तो हाँ भाई अब आगे डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या वाला है यार, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी px में x का जो मैक्सिमम पावर होगा यार वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा ये px क्या वाला है, सुनो यार, ये कभी भी आपको अगर किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना हो, कभी भी किसी पॉलिनोमियल को क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक p बनाओ, p लिखो यहाँ पे एक डब्बा बना दो भाई, ठीक है। इसको भी रिप्रेजेंट करना कुछ नहीं, यहाँ पे p बनाओ एक डब्बा बना दो भाई। इसको भी रिप्रेजेंट करना तो कुछ नहीं, यहाँ पे p बनाओ और यहाँ पे एक डब्बा बना दो भाई, ठीक है। अब देखो इस डब्बा में क्या आएगा, इस डब्बा में क्या आएगा, तो जो ये आगे जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वही इस डब्बा के अंदर आएगा। जो ये पॉलिनोमियल इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वही इस डब्बा के अंदर आएगा। इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x, तो इस डब्बा के अंदर क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा भाई, x आएगा, ठीक है। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 3। अब देखो इस डब्बा, इस x के अंदर क्या, इस डब्बे के अंदर क्या आएगा, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वही इस डब्बा के अंदर आएगा। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x, तो इस डब्बा के अंदर क्या आएगा यार, x आएगा। अच्छा इसको देखो, इस डब्बे के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा यार x ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x ही हो रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा यार, px ही आएगा। तो ये आपको क्या, यही आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया भाई, ठीक है। अच्छा कभी कभी मतलब मैक्सिमम प्रीवियस में जो क्वेश्चंस में भाई किसी पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करा है, तो किसी को उसने qx से किया है, तो कभी कभी वो rx से भी कर देता है भाई, ठीक है। तो उसका कुछ भी मन, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। उससे कोई दिक्कत अपने को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो कैसे भी रिप्रेजेंट, उससे कोई मतलब नहीं भाई, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ऐसे देखने डब्बा के अंदर होना चाहिए, मैं लिख दिया हूँ यार, यही 3 मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब यार आ जाओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है। लिखा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इस px में x का जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। क्या है यार, 2 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये 3 है, ये 3 थोड़ा है ना, ये 3x का पावर 0 है ना भाई, ये 3x का पावर 0 है ना, तो यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ कुछ नहीं पावर तो क्या हो गया 1 होगा, तो 2, 1 और 0 में सबसे बड़ा क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना होगा, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री 2 होगा, कितना होगा डिग्री यार 2 होगा। अब इस पॉलिनोमियल में आ जाओ, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 और यहाँ पे यार 0 होगा, तो 3, 2, 1, 0 में सबसे बड़ा कौन 3, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे और जाएगा x प्लस में 3 है, x प्लस में 3, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, तो वही यार इसमें भाई देखिए यार px में x का पावर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, इसका डिग्री क्या होगा यार 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ आ गया होगा, तो इसे आप खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या यार कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री हो 0, जिसका डिग्री क्या हो 0, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट है। एग्जांपल करा दो भाई, एग्जांपल करा दो सर, एग्जांपल करा दो, एग्जांपल करा देता हूँ भाई। एग्जांपल में आपके सामने मैं लिखता हूँ, एग्जांपल में 2, 3, 5 माइनस में 7 एक्सेट्रा, ये सारा का सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको सही इसमें डिग्री 0 कहाँ दिख रहा है, तो सुनो इस 5 को, ये 5 को आप 5 थोड़े ना लिखते हो यार, 5x का पावर 0 होता है ना, मतलब इस 7 माइनस 7 को माइनस 7 का x टू दी पावर 0 होता है ना, मतलब तो यहाँ पे देखो ना डिग्री आपका क्या है 0 ही तो है ना, तो हाँ भाई 0 ही है मतलब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो समझ आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट जो है वो आता है आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हो 1, जिसका डिग्री क्या हो 1, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में आपके सामने मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल में आपके सामने लिखता हूँ 2x प्लस में 3, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, आप कहोगे सर 1। मैं कभी लिखता हूँ 5x माइनस में 7, इसका डिग्री कितना, आप कहोगे 1। मैं कभी लिखता हूँ 3x, अच्छा इसका डिग्री कितना, इसका डिग्री तो 1 ही है ना, 1 ही है ना, आप कहोगे हाँ इट्स सेक्टर। ये आपका सारा का सारा आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये सारा का सारा आपका क्या है यार, ये सारा का सारा आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना भाई। अब यार आ जाओ एक चीज़ और, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ax प्लस में b, और यहाँ पे जो आपका ये a है नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। दुनिया का सारा लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म का होता है, हमेशा इसी फॉर्म का होता है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की कहानी आपको समझ आया होगा। मैं ये चीज़ इसलिए शॉर्ट मतलब इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट निकाल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो आपका रिवीजन हो रहा है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हो ना, वो अपना क्या करो यार, यहाँ से सीखने का ट्राई करो, क्योंकि 10वीं में हो भाई, आप कछुए की चाल नहीं चल सकती है, जो आपके पास ड्यूरेशन बचा हुआ है। अभी आपका मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो अभी मंथ चल रहा है आपका अगस्त चल रहा है भाई, ये 21 अगस्त को मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो यार देख लो ना, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फेब में तो एग्जाम ही होगा, मुश्किल से 5 महीने आपके पास है, ठीक है ना यार। तो चलो डिमोटिवेट नहीं होना, पढ़ाई में जम के लगना है यार, ठीक है। अगला आपके सामने आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यार वैसा पॉलिनोमियल, क्या वैसा पॉलिनोमियल, हाँ समझाता हूँ यार। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या वाला है, ठीक है भाई। तो सुनो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है यार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है क्या, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है ना, वह हो 2, जिसका डिग्री क्या हो 2, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हो 2, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल तो लिखते हो भाई क्या, आपके सामने 2x² प्लस में 2x प्लस में 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे भैया इसका डिग्री बताओ ना, तो इसका डिग्री तो यार 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कभी आपके सामने लिखता हूँ 5x² माइनस में 3x प्लस में 7, क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसका भी डिग्री कितना है 2 है, एटसेट्रा वाली बात, ठीक है भाई, एटसेट्रा वाली बात, ठीक है, एटसेट्रा।
कितना मार्कर हो गया भाई, तू नीचे जा। इट्स, हाँ गिर जाओ, हर कोई गिर जाओ यार। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भाई, ठीक है। इसका एग्जाम, हाँ भाई, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दुनिया का सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है भाई, और यहाँ पे a जो है ना नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। दुनिया का सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म का दिखता है मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देख लेता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है, तो दे रहा है भाई, ठीक है। अब यार अब आगे आ जाओ, अब आगे क्या है, तो अब आगे आपके सामने मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, हाँ, क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद आपका जीरो पॉलिनोमियल, और यहीं पे आपका फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई वहीं थोड़ा सा बस और बचा, उसके बाद भाई पूरे 9th का सारा कहानी आपका खत्म ही होने वाला है। बस थोड़ा सा और आप सब्र कर लो, या थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। अगला 3 हो गया, 4, चौथा आएगा आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यार ये क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सुनो भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो यार वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है ना, जिसका डिग्री ना 3 हो, जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री हो 3, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए यार आपके सामने मैं कभी लिखता हूँ 2x³ प्लस में 3x² माइनस में 5x प्लस में 6। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है। एटसेट्रा वाली बात, ठीक है भाई, एटसेट्रा वाली बात। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, GR, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका हो जाएगा ax⁴ प्लस में bx³ प्लस में cx² प्लस में dx प्लस में, सॉरी भाई गलती लिख रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई भाई। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, और यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए यार, 0 होना चाहिए। ये आपका क्या है भाई, ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई मेरे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ आया होगा यार। अब आगे आ जाओ, आगे आपके सामने है पचमा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या वाला है, तो ये सुनो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 4, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर एग्जांपल करा दो, तो एग्जांपल करा देता हूँ यार। एग्जांपल में आके सामने लिख देता हूँ मैं, 2x⁴ माइनस में 3x³ प्लस में 7x² माइनस में 8x प्लस का 9। क्या ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप चेक करो इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री तो यार 4 है, तो ये क्या आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एटसेट्रा वाली बात, ठीक है भाई। अब यार तो बाई क्वाड्रेटिक का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक का जनरल रिप्रेजेंटेशन GR ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको होता है x⁴ प्लस में bx³ प्लस में cx² प्लस में dx प्लस में e, और यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। इसके बाद बस एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसे आप खुद के कॉपी पर लिखो, चिपका लो, फिर मैं आपको जीरो पॉलिनोमियल का सारा कहानी आपको समझाता हूँ भाई मेरे। हाँ भाई अब आगे आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। यार देखो सिंपली सा जो जीरो होता है ना उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड निगेटिव नंबर जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे कभी आपके सामने जीरो आ जाए तो जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है भाई। एक आपके पास केपी लिखा हुआ है, यार देखो इस केपी, ये केपी है ना, केपी का मतलब होता है की पॉइंट, केपी का मतलब क्या होता है यार, की पॉइंट, ठीक है। कभी आप जो नोट लिखते हो ना उसको मैं केपी लिखता हूँ भाई, ठीक है। और ये जो के क्यूब है इसका मतलब होता है कुछ काम की बात, कुछ काम की
बात। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो के क्यू बी होता है ना, ये हमेशा जो आपको ऊपर पढ़ाया जाता है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया जाता है, या फिर कोई अगर छोटू सा बात उसको थोड़ा सा डिटेल करके मैं आपको लिखवा देता हूँ। के क्यू बी, ये के पी क्या होता है, के पी में तो होता है की पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं भाई, उसको मैं के पी के लिए मैं के पी में उससे लिख पाता हूँ यार। ठीक है, लिखा हूँ के पी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखो यार, मैं कभी लिखता हूँ 0 x का पावर 99, ठीक है भाई। यार देखो 0 इंटू एक्स आंसर कितना आएगा 0 इंटू एक्स आंसर कितना आएगा 0, और 0 का पावर कुछ भी आंसर कितना आएगा 0 भाई। तो ये देखो ना यहाँ पे हम लोग ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले लो यार तब और समझ आएगा। 0x टू दी पावर 100, 0x टू दी पावर 100, 0 इंटू एक्स आंसर कितना आएगा 0 का पावर कुछ भी आंसर कितना आएगा 0, राइट भाई। मैं कभी आपके सामने लिखता हूँ 0x का पावर 999 यार, ठीक है यार। देखो 0 इंटू एक्स आंसर कितना आएगा 0, और 0 पर 999 फिर भी आंसर कितना आएगा 0। कब मैं लिखता हूँ 0x टू दी पावर 1000, 0x टू दी पावर 1000, तो भाई देखो ना 0 इंटू एक्स आंसर कितना आएगा 0, और 0 का पावर 1000 फिर भी आंसर कितना आएगा 0। तो देखो ना इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0 एंड इसका भी आंसर कितना, तो 0 वाली बात। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिग्री क्या है 99, यहाँ पे डिग्री क्या है 100, यहाँ पे डिग्री क्या है 999, यहाँ पे डिग्री क्या है 1000। तो हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। आप कहोगे नहीं सर, आप कहोगे नहीं सर, इसी के लिए मैं लिखा हूं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अब के क्यू भी है, यही आप जो पढ़े हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे, तो उसकी क्या कुछ के पी है। पहला पॉइंट है ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 0, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 0, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। दूसरा पॉइंट है 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। जो आपका 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, राइट भाई। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जो जीरो पॉलिनोमियल तो उसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, उसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा, तो सब खुद के कॉपी पर चिपका लो भाई। हाँ भाई अब आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यस भाई, सारा बेसिक चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये शायद आधे घंटे का वीडियो बनाया, ठीक है। इसमें हम लोग सारा बेसिक चीज, मतलब जो आप 9th चैप्टर के अंदर पढ़ो ना, सारा कुछ मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। अब हम लोग बेसिकली एंट्री कर चुके हैं अपने 10th वाले सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो यार ये क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या एक पॉलिनोमियल है px = 2x + में 3, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ आप पुट करो x के जगह पे 1, पुट करो x = में 1, तो यार क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दिया यार, तो क्या हो जाएगा 2 × में 1 प्लस में कितना, तो 3, तो ये हो जाएगा 2 × में कितना, तो 2 + में 3 = में कितना आ गया 5, राइट 5, ठीक है भाई। मैं कभी पुट करता हूँ x की जगह पे 2, क्या पुट करता हूँ x की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा P2 = में कितना हो जाएगा भाई, तो 2 × में 2 प्लस में 3, तो 2 × में 3 कितना, 2 × 2 कितना 4 प्लस में 3 = में कितना आ गया 7। मैं कभी पुट करता हूँ पुट x = में k, तो यार pk = में क्या हो जाएगा 2 × में k प्लस में 3, तो हो जाएगा आपका 2k प्लस का 3। मतलब मैं x से जगह पे कुछ वहाँ 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर k पुट किया, तो मुझे कुछ आंसर मिला, 5 मिला, 7 मिला और 2k प्लस में 3 मिला, ठीक है। तो यही जो आपका 5 है, यही जो आपका 5 है, आपका क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = में 1। यही 7 आपका क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर वैल्यू ऑफ px एट x = में कितना, तो 2। यही आपका 2x प्लस में 3 आपका क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ px एट x = में k, ठीक है भाई। यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, यही आपका क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने इस चीज को आप रीड कैसे करोगे, तो ऐसे रीड करोगे यार, इसे 5 इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलो या फिर px बोलो, पॉलिनोमियल ऑफ px मैं लिख देता हूँ यार, px एट x = मतलब इस px का वैल्यू 5 कब आया है, इस px का वैल्यू 5 कब आया है, जब आप x की जगह पे कितना पुट किए हो 1 पुट किए हो, जब आप x की जगह पे कितना पुट किए हो 1 पुट किए हो। इसको क्या करेंगे, इसको रीड एज READ, रीड एज, जैसे इसको रीड करेंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही सपोज मुझे इसको रीड करना है, कैसे रीड करूंगा मैं कि 7 इज वैल्यू ऑफ px एट ये जो 7 है ना,
px का वैल्यू 7 कब आया है, जब x से जब पे आप 2 पुट की हो, एट x इक्वल टू कितना, तो 2। ऐसे इसको हम लोग यार रीड करेंगे, ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आया होगा। तो इसी पे एक अच्छा सा सवाल है भाई, इसको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ भाई, इसको मैं आपके सामने अब सॉल्व करता हूँ यार, करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात। क्या भाई सवाल में बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में 2x प्लस में 1 इफ x इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, पहले बात तो सुनो, पॉलिनोमियल को मैं एफ एक्स से भी दिखा सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई। ठीक है, मतलब मुझे क्या दिया है सवाल में, मुझे एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है भाई मेरे एक्स क्यू प्लस में 2x प्लस में 1 दे रखा है भाई। ठीक है, और मुझे बोला है क्या, x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2, मतलब ये जो एफ एक्स है ना, इसका वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आप फाइंड कर दो। ये जो एफ एक्स है ना, इसका वैल्यू आप x इक्वल टू 2 पे क्या कर दो, फाइंड कर दो। तो कुछ नहीं करना भाई, पुट कर दो बस। अब x की जगह पे कितना, x इक्वल टू में 2 पुट कर दो, x की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा भाई, f 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यू प्लस में 2 इंटू में x की जगह पे कितना पुट करना है, 2 प्लस में कितना, तो यार 1 वाली बात, तो यह हो जाएगा 2 का क्यू कितना, तो 8 हो जाएगा, प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में कितना, तो 1, 8 12 1 13, ये 13 आपका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। ये आपका जो 13 है, ये आपका क्या आ गया, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको समझ आया होगा, तो सब खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिफिनेशन इसका, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। मतलब सिंपल सा इसका मतलब है, यहाँ पे समझो भाई सारा कुछ, पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल एक्स प्लस में 2। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल एक्स प्लस में 2, तो भाई इस पी एक्स में एक्स की जगह पे ऐसा आप क्या पुट करोगे ताकि इस पी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पी एक्स में एक्स के जगह पे ऐसा आप क्या पुट करोगे ताकि ये पी एक्स 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है भाई, तो जो वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ना, वही आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा भाई। ठीक है, सपोज मैं इसमें पुट करता हूं, पुट x प्लस में 2 है ना, पुट x इक्वल टू में कर रहा हूँ -2 पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू -2 में कभी पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, p -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब इस px में मैं x से जब पे कभी -2 पुट कर रहा हूँ, इस px में मैं x से जब पे कभी -2 पुट कर रहा हूँ, तो जो ये px है ना 0 के इक्वल हो जा रहा है, तो जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है ना 0 के इक्वल हो जा रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, -2 इस px का जीरोस कहलाएगा, ये -2 इस px का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अच्छा सर, कई आप कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो जो 0 के इक्वल ना है, मतलब कभी मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहा हूँ, कभी x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, p 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 2 दैट इज कितना, 3। मतलब इस px में मैं x से जब कभी 1 पुट किया हूं तो मेरा आंसर कितना आया है, 3 आया है। 0 आया है क्या, नहीं आया है। कितना आया है, 3 आया है। तो ये 1 इस px का 0 कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा भाई। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है ना भाई, वो कितना आ जाएगा, जीरोज आपका आ जाएगा माइनस का कितना, 2। उम्मीद करता हूँ कि जीरोस का मतलब समझ आ गया होगा। सिंपल सा एक ही मतलब है उसका कि जो px है ना उसमें x जब आप ऐसा क्या पुट करोगे ताकि जो px है ना वो 0 के इक्वल आ जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे -2 पुट किया कभी x जगह पे, तो जो px है ना उसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो यही -2 आपका क्या कहलाएगा, इस px का 0 कहलाएगा। अच्छा, कहीं मैं x जगह पे 1 पुट किया हूँ तो मेरा आंसर जो 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये आपका 1 इस px का 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको बेसिकली 0 का मतलब। अब है हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड कि हम लोग फाइंड कैसे करें जीरो को, हाउ टू फाइंड, हम लोग फाइंड कैसे करें बाबा। तो सुनो, कोई ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना। क्या है अपने पास, देखो जब कभी आपको जीरो फाइंड करना हो ना, क्या था, px इक्वल टू, पॉलिनोमियल तो भाई यही था ना, px इक्वल टू एक्स प्लस में 2, क्या था, px इक्वल टू x प्लस का कितना, x प्लस में 2। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा क्या करो, इस px को आप 0 के इक्वल कर दो, px इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो।
ठीक है भाई, बस यही लॉजिक लगाना है। जिस भी पॉलिनोमियल का मुझे जीरो निकालना है ना, उस पॉलिनोमियल को हमेशा आप जीरो के इक्वल कर दो। तो px इक्वल एक पॉलिनोमियल था x प्लस में 2, तो यहाँ पे px इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा px का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस में 2 इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा, जीरो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, माइनस में 2। तो यही आपका क्या है, यही आपका जीरो है, यही आपका क्या है, जीरो है। चेक कर लो, था या नहीं था। आप कहोगे हाँ सर। उम्मीद करता हूं कि आपको जीरो पॉलिनोमियल समझ आया होगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड जीरोस ये भी आपको समझ आया होगा भाई मेरे, हाँ दिख भी रहा है। तो यार चलो, अब एक KP है, एक KQ भी है भाई, एक KP है और एक KQ भी है। मैं इसको समझा देता हूं। KP है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट है उस पॉलिनोमियल का एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही जीरोस हो सक पॉसिबल है भाई। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका कितना जीरोस हो सकता है, कितना मैक्सिमम जीरोस हो सकता है, तो यार उसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो उसका पॉलिनोमियल उसका जीरोस मैक्सिमम 2 ही पॉसिबल है। अगर एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं उससे आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम कितना जीरोस हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम जीरोस 3 ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 3 होता है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि KP आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसका एटमोस्ट n ही नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। एक KQ भी है भाई, इफ x इक्वल टू अल्फा, इफ x इक्वल टू अल्फा इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx देन f अल्फा इक्वल टू 0। अगर किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी fx का जो अल्फा है ना वो जीरो है, अल्फा क्या है, जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल में x से जब कभी आप अल्फा पुट करोगे तो जो आपका ये पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, यही बात लिखा हुआ है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो इसे भी आप खुद की कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, अब आ जाओ करेंगे यार आपके पॉलिनोमियल का दूसरा सवाल है यार। ठीक है ना, क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात। सवाल ने आपसे क्या बोला है भाई मेरे, बोला है क्या, इफ px इक्वल टू में x प्लस में b देन फाइंड द जीरो px। भाई px का आपको क्या फाइंड करना है, जीरो। मतलब ये px इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, x प्लस में b, इसका आपको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। तो मैं सिंपल सा यार तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि कभी आपको जीरो फाइंड करना है ना, तो जैसे इस px का मुझे जीरो फाइंड करना है, तो px इक्वल टू आप क्या कर दो, जीरो कर दो बस। px इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। कभी भी किसी पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरो फाइंड करना तो उसको इक्वल टू में क्या कर दो, जीरो कर दो। px का वैल्यू कितना है, x प्लस में b, तो ये ax प्लस में b इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई मेरे, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में b अपॉन का a, यही आपका माइनस में b अपॉन a आपका क्या है, जीरो है भाई। ठीक है, ये आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। अगर आपको कभी वेरीफाई करना हो तो कुछ मत करो, जो पॉलिनोमियल है ना px इक्वल टू x प्लस में b, उसमें आप x के जगह पे माइनस में b अपॉन a पुट करके देखो, ये आपका px जीरो के इक्वल आ जाएगा भाई मेरे। ठीक है, ये आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मक्खन की तरह चीज समझ आ गया हो, तो सब खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, अब आ जाओ एक मस्त टॉपिक भाई। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक बच्चे को पता नहीं, बहुत सारा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है ना, बच्चे ना इसको रट लेते हैं भाई, बट इसका मैं आपको फील दिलाता हूँ, इसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी आप देख लो यार, मतलब मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो मैं सिंपल सा इसका लिख दिया हूँ आपको। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर आप बहुत हिंदी यूज करते हो भाई, ऐसा क्यों? तो सुनो यार, मैं हिंदी मतलब मुझे लगता है कि आप CBSE वाले हो तो इतना हिंदी आप समझते होगे, और कुछ कुछ पॉइंट है जहाँ पे आपको हिंदी अगर लिखा रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई चीज़ हिंदी में लिखा रहता है ना अगर, उस पर आपका मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके माइंड को। ठीक है, यार हटाओ वो चीज़। हाँ, मैं क्या लिखा हूं, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या टच करे उतने इस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं भाई। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल अपने पास है, ठीक है, उसका ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, y एक्सिस से अपने को कोई नाता रिश्ता नहीं रखना, बस x एक्सिस से अपने को मतलब है। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे उस पॉलिनोमियल का उतना ही जीरोस होता है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं px इक्वल टू ले रहा हूँ x प्लस 2, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू x प्लस में 2, y इक्वल टू x प्लस में 2। इस px को मैं सपोज कर लीजिए y है, y इक्वल टू x प्लस में 2। मैं इसका क्या बना रहा हूँ, वैल्यू टेबल। क्या बना रहा हूँ भाई, वैल्यू टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यार वैल्यू टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, ये सारा कुछ आप 9th में सीखे होगे, फिर भी मैं
अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में निकल जाऊंगा, ये मान के तो आपको आता है, ठीक है। तीसरे चैप्टर में आपको समझाऊंगा ढंग से, ठीक है ना। यार ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका y है। मैं कभी x जगह पे पुट कर रहा हूँ 0 तो y का जगह पे आएगा माइनस में सॉरी 2 आएगा। x जगह पे -2 पुट करूँगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यार इसका मैं बना रहा हूँ ग्राफ, क्या बना रहा हूँ भाई, ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये आपका होता है x एक्सिस, ये आपका होता है भाई x, ये आपका होता है x डैश, ये आपका होता है y एंड ये आपका होता है y डैश। यहाँ पे ये आपका क्या है, 0 है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपको हो गया -3, ये आपका है 1, ये आपका है 2, ये आपका है 3, इधर ले लेता हूँ मैं -1, -2 एंड -3 भाई, ठीक है। अब देखो भाई क्या है यहाँ पे 0 और 2, मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2। x एक्सिस पे 0 कहाँ है, ये रहा 0, y एक्सिस पे 2 कहाँ है, तो ये रहा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है 0,2, ये आपका है 0,2, राइट, आपका 0,2। अब आपका है x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 0, y एक्सिस सॉरी x एक्सिस में -2 ढूंढो, किधर है, ये रहा -2। y एक्सिस पे 0 ढूंढो, y एक्सिस तो ये रहा 0 का है, ये मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका क्या है -2,0। अब इसको आप कभी ज्वाइन कराओ, इसको आप कभी ऐसे ज्वाइन कराओगे यार, ऐसे एंड ये ऐसे, ये आपका क्या है, ये जो पॉलिनोमियल था y इक्वल टू में x प्लस में 2, इस पॉलिनोमियल का आपका क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का आपका ये क्या है, ग्राफ है। तो अब सिंपल सा देखो, मतलब देखो आपका ये पॉलिनोमियल था, ठीक है, इसके आपको ग्राफ दे दिया। अब आपसे पूछेगा इसमें कि बताओ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है। तो अब सिंपल सा एक ही चीज देखो कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया -2,0 पे। तो इसका कितना 0 होगा, तो इसका एक ही 0 होगा। इसका कितना 0 होगा, तो इसका एक ही 0 होगा भाई, ठीक है। ओके, ये चीज आपको समझ आ चुका होगा। अगर कभी आपसे पूछ दे कि बता भाई इसका जो 0 है वो क्या है, 0 क्या है, तो 0 क्या है, 0 क्या है, तो यार इसका 0 है ना x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना, सुनो सुनो, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 पे। x एक्सिस को जो ग्राफ है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 पे, तो इसका 0 कितना होगा, -2, x इक्वल टू में -2, इस पॉलिनोमियल का क्या है आपका 0 है भाई, ठीक है। अब कभी भरोसा नहीं तो x जगह पे -2 पुट करके देख लो यार, -2 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, 0 तो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आया होगा। अगर नहीं ओवरऑल समझ आया तो एक ही चीज ध्यान रखो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है ना, सिंपल सा उसका एक ही चीज देखो, उसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जितने पॉइंट पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतना उसका 0 होगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे करे तो 1 0, 2 पॉइंट पे करे तो 2 0, 3 पॉइंट पे करे तो 3 0, 4 पॉइंट पे करे तो 4 0 भाई, ठीक है। 5 पे करे तो 5 0। हाँ भाई, और पूछे इसका 0 क्या है, जैसे ये पॉलिनोमियल था इसका 0 तो 1 है भाई, वो 0 है क्या, तो सिंपल सा देखो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस को -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका 0 कितना होगा, -2 होगा भाई मेरे, ठीक है। एक kp लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, अगर कोई पॉलिनोमियल है px है, इसका डिग्री कितना n है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू में px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स, एट मोस्ट n पॉइंट्स, ठीक है। मतलब किसी पॉलिनोमियल का जो जितना डिग्री होगा, किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को अब मैक्सिमम उतना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है अगर 5 है, तो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है x एक्सिस को मैक्सिमम 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 है, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को मैक्सिमम 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आया होगा, तो इसे आप खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लेता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल को ही जनरल फॉर्म लो, ax प्लस में b, यहाँ पे भाई a जो है ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ px से, px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है ax प्लस में b, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या है 0 है भाई, ठीक है। अच्छा ये बता भाई इसका डिग्री कितना होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, तो पक्के बोलोगे सर इसका डिग्री तो 1 होगा, इसका डिग्री कितना होगा 1 होगा, इसका डिग्री कितना होगा यार, इसका डिग्री 1 होगा भाई, ठीक है। मैं कभी आपसे पूछूं कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ x एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो जितना इसका डिग्री होगा, इसका डिग्री कितना है 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है भाई। वही मैं लिख देता हूं कि इसका ग्राफ x एक्सिस को मैक्सिमम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे इसको बोल सकते हो कि मैक्सिमम नहीं, या फिर ऐसे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर, एक ही एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं कर सकता यार, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ना, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा STRIAGHT। स्ट्रेट का स्पेलिंग पता नहीं सही या फिर गलत है, आप संभाल लेना यार। स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। यही दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल इसका ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ हम एक स्ट्रेट लाइन होता है। उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम मतलब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है यार, ठीक है। अब ये आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। ये तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, वही ले लो स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे जो आपका a है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दो मैं px से, मैं px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैं आपसे पूछूँ इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा? मतलब पक्के बोलोगे सर इसका डिग्री तो 2 होगा, इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री होगा 2, इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री होगा 2, ठीक है भाई। अब वही बात कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो सुनो, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे और मिनिमम 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर ऐसा भी होगा कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे भाई, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये आपको लिखाऊंगा, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे मिनिमम 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है भाई, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो इसका ग्राफ पाराबोला, PARABOLA, पाराबोला शेप का होता है, शेप का होता है। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका ग्राफ पाराबोला शेप का होता है, ठीक है भाई। पाराबोला भाई ये होता है ये होता है पाराबोला, ये होता है पाराबोला इस शेप का भाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा ग्राफ कब आता है? जब ये a का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऐसा ग्राफ आएगा, और जब कभी a का वैल्यू जो है आपका नेगेटिव हो तो आपका पाराबोला इस आपका मतलब याद है अप, ये होता है डाउनवर्ड पाराबोला, ठीक है। अपवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला भाई, ठीक है ना। अपवर्ड पाराबोला कब होगा? जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड पाराबोला कब होगा? जब a का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है। एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आई एम सो सॉरी भाई। वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई मैं ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं ग्राफ ले रहा हूँ, ये आप समझ आना, ये आपका y है, ये आपका ये y डैश है, ये आपका ये x है, एंड ये आपका x डैश है भाई, ठीक है। इसका जो ग्राफ है ना भाई ऐसा होगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा, ये भी तो भाई पाराबोला है। आप कहोगे हाँ सर तो ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो आप बोलोगे ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है यार। चलो और ले लेता हूँ भाई, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये आपको नीचे देख लेता हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है फिर नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई तो दे रहा है। ये आपका y है डैश है, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ भाई, ये भी आपका किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है? ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक और ले लेता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, तो कहीं आपको दिखने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा हटा के इधर ही बना देता हूँ यार, ठीक है। क्या चाहते इधर बनाने में, ठीक है यार। ऐसा तो ए पॉजिटिव, ऐसा तो ए नेगेटिव, बस इतना ही सही तो ध्यान रखना है यार। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है,
ये भी कैसा ये भी किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये भी आपका, ये तीनों का तीनों किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो तीनों का तीनों आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये तीनों का तीनों आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बिकॉज ये तीनों किस शेप का ग्राफ है, तो पैराबोला शेप का ग्राफ है। तो ये तीनों किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इस तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मैं कभी आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो एक्स इसको कहीं टच ही नहीं कर रहा, ना इंटरसेक्ट कर रहा, तो इसका जीरो कितना होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, तो इसका जीरो होगा, जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा, तो कितना होता है, जीरो होगा। अच्छा इसको, तो भाई इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में, इसका कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। अच्छा ये जो ग्राफ है ये एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर टच कर रहा है, तो एक पॉइंट पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना जीरो होगा, इसका दो जीरो होगा। तो आप देखो कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसका ग्राफ जो है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ एक्सिस को टच करा है क्या, नहीं करा, तो इसका जीरो कितना, एक, सॉरी जीरो होगा। एक्सिस को टच करा है क्या, हाँ एक बार किया, तो इसका जीरो कितना होगा, एक होगा। कितना बार टच किया, दो बार टच किया, तो इसका सॉरी दो बार इंटरसेक्ट किया, तो इसका जीरो कितना होगा, दो होगा भाई, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ या तो एक्सिस को टच ही नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर टच करे, मतलब मैक्सिमम दो पॉइंट में टच करे, या फिर मिनिमम एक भी पॉइंट में टच नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि भी आपको समझ आया होगा, तो इसे आप खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, तो करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, और पहले ही बोल दूं कि ये क्वेश्चन मैं बहुत लंबा बहुत बड़ा सा लिख रहा हूँ कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बोला है क्या, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच केस। ये आपको तीन केस दे रखा है भाई, तीन केस दे रखा है, ठीक है, तीनों में आपको क्या बताना, नंबर ऑफ जीरोज बताना भाई, ठीक है। मतलब ये एक पी एक्स इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल इसका ये ग्राफ है, पी एक्स इक्वल टू कोई दूसरा पॉलिनोमियल इसका ये ग्राफ है, पी एक्स इक्वल टू कोई तीसरा पॉलिनोमियल जिसका ये ग्राफ है। आपको बताना है ग्राफ देख के तीनों में कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना हो रहा होगा, इसका कितना रहा होगा, इसका कितना रहा होगा। तो एक ही चीज देखना है भाई, मैं आपको समझाया हूं कि जो पॉलिनोमियल है ना वो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है या फिर टच किया है। तो यार देखो इसका जो ग्राफ है ये तो वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रखा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे टच भी किया है क्या, नहीं टच किया। इंटरसेक्ट को दूर की बात, यार इसने टच भी नहीं करा है, तो क्या इसका जीरो होगा क्या, इसका एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं, तो कितना हो जाएगा, जीरो, आंसर होगा जीरो, तो इसका एक भी जीरो नहीं है भाई। इस पे आ जाओ यार सेकंड केस में। तो देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, सॉरी चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, चार पॉइंट पे, तो इसका कितना जीरो होगा, इसका चार जीरो होगा, इसका कितना जीरो होगा, इसका चार जीरो होगा। इस पे आ जाओ यार, इस पे देखो एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे, इस पे कितना, इसमें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका कितना जीरो होगा, तो इसका तीन जीरो होगा, इसका कितना जीरो होगा भाई मेरे, इसका तीन जीरो होगा भाई, ठीक है, इसका तीन जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ कि तीनों पार्ट आपको समझ आया होगा भाई, ठीक है। तो अब आप जाओ अपना एनसीईआरटी बुक खोलना, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन आप खुद से कर रहे होगे, एक्सरसाइज 2.1 का एग्जांपल का सारा क्वेश्चन आप खुद से कर रहे होगे। इस टॉपिक पे बेस्ड जितना भी पिछले 7 से 10 साल के बीच क्वेश्चन आया हुआ है ना, सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे होगे, ये मेरा प्रॉमिस है भाई, ठीक है। इससे एक घंटे से बस यही चीज आप यही कॉन्फिडेंस के लिए आपके साथ मैं मेहनत कर रहा था भाई, ठीक है। तो आप सब कुछ अच्छे से सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा भाई, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूं भाई, तो न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न पे उसमें पॉलिनोमियल में 2 ही एक्सरसाइज है, तो उसमें आप 2.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप जाके उसमें देख लेना, ज्यादा सवाल नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन, इसमें 6 पार्ट है, एग्जांपल में भी एक ही एग्जांपल है जिसमें 6 पार्ट है भाई, ठीक है, टोटल 12 पार्ट है। तो आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, कमेंट करके बताओ कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो भाई प्रीवियस ईयर करके बताओ कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है भाई। तो चलेंगे हम लोग अब आगे भाई मेरे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। इसमें अपने को 2 पॉलिनोमियल पे डिस्कस करना है, बेसिकली लिनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है भाई। तो अभी आ जाओ, सबसे पहले मैं लिनियर पॉलिनोमियल पे डिस्कशन करता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बेसिकली सिर्फ सवाल को डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो यार लीनियर पॉलिनोमियल, एक मैं लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका कितना जीरोस है, तो इसका एक ही जीरोस पॉसिबल होगा भाई, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, मैं लेट किया कि इसका जो एक जीरो है ना वो अल्फा है, क्या है, मैं लेट किया लेट एक्स इक्वल टू में अल्फा, एक्स कोई जीरो है, ठीक है, एक्स कोई जीरो है, जो अल्फा है, अल्फा द जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स। सुनो भाई, अगर
अल्फा इस पी एक्स का एक ज़ीरो है, तो कभी इस पी एक्स में एक्स के जगह पे आप अल्फा पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर यार पी एक्स में क्या पुट कर रहा हूँ अल्फा, तो किसके जीरो बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो आप क्या करो यार, इस पॉलिनोमियल में एक्स से जब अल्फा डाल दो यार, तो हो जाएगा ये ए अल्फा प्लस में बी इक्वल टू में कितना, तो ये जीरो। तो यार ए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में बी, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में बी अपॉन में कितना, तो ए, माइनस में बी अपॉन में कितना, तो ए। मतलब अगर आपको कभी एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दे और उसका आपसे जीरो पूछे, उसका आपसे क्या पूछे, जीरो पूछे, तो आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना यार, अल्फा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन का ए, और आप निकाल के लेके आ जाओगे। आपको उतने अच्छे समझ नहीं आया होगा तो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू को एक पॉलिनोमियल में ले रहा हूँ 2x प्लस में 3, ठीक है, 2x प्लस में 3। ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मुझे निकालना है जीरोस, ठीक है, मुझे निकालना है इसका जीरोस। तो क्या निकालना है मुझे यार, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे x निकालना है, x इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करा करेंगे, माइनस में बी अपॉन में क्या, a, ये वाला फॉर्मूला, माइनस में बी अपॉन में ए। कभी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दे, उसका अपने से जीरो पूछा जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लिया करो, माइनस में बी अपॉन का ए। अच्छा भाई, माइनस तो फॉर्मूला से बी का वैल्यू कितना, तो बी क्या है भाई 3 है, कांस्टेंट टर्म में भी, तो 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना, तो 2, तो -3 अपॉन 2 इस क्वेश्चन का क्या है भाई आंसर है। कभी आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो तो आप क्या करो, भाई, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू भाई, x इक्वल टू माइनस में बी अपॉन में ए, ठीक है, x इक्वल टू माइनस में बी अपॉन में ए। अब आप क्या करो, यहाँ पे x जहाँ पे माइनस में 3 अपॉन पुट करके देख लो यार, जीरो ये आएगा, ये क्या आएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यार एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका कितना जीरोस पॉसिबल है, तो इसका 2 जीरोस पॉसिबल है। कितना जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरोस। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पी एक्स। मैं लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा इस पी एक्स का 2 जीरो है भाई, ठीक है, ओके। तो कभी आपसे इस दोनों जीरो का सम पूछे, दैट मीन्स अल्फा प्लस में बीटा आपसे पूछे, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में बी अपॉन में ए, चलिए माइनस तो फॉर्मूला से, बी क्या है, तो देखो बी ये रहा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है क्या, आप कहोगे हाँ सर, तो माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का है भाई, ये रहा, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है क्या, आप कहोगे हाँ सर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस कभी आपसे सम ऑफ जीरोस पूछ ले, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा पूछ ले, तो डायरेक्टली यूज करा करेंगे माइनस में बी अपॉन ए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करके लिख दिया हूँ, बी माइनस तो फॉर्मूला से बी क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है भाई, बस। कभी आपसे इस दोनों जीरो का प्रोडक्ट पूछ ले, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ ले, दैट मीन्स अल्फा बीटा पूछ ले, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करा करेंगे सी अपॉन में ए। सी का है भाई, तो ये रहा सी, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए का है भाई, तो ए ये रहा, ये क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भाई, क्या है ये, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा भाई, ठीक है भाई, होप करता हूँ कि चीज़ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी पे एक मैं इस पर एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन एक बार आप देख लो फिर से एक बार कि कभी आपसे सम ऑफ जीरोस पूछे तो माइनस में बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो सी अपॉन ए। भाई ये दोनों फॉर्मूला पे आप स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो स्टार लगाना है लगा लो, मतलब दोनों फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए भाई, ठीक है, रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस में बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन का ए। अब एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, एक कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5,
एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका कितना जीरोस पॉसिबल है, तो इसका 2 जीरो पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 जीरो पॉसिबल है। तो कभी उस दोनों जीरो का आपसे सम पूछा जा रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या, माइनस में बी अपॉन ए। अच्छा माइनस तो फॉर्मूला से तो रहने दो। बी का वैल्यू कितना, तो आप लपक के बोलोगे माइनस में 3, कितना, तो माइनस में 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना, यार ए क्या है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट ही ए होता है ना, तो क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 1 है, तो 1 वाली बात। तो यार कितना हो जाएगा, ये 3 अपॉन में 1, दैट मीन्स ये कितना, तो ये 3 वाली बात। कभी आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाए, मतलब अल्फा बीटा पूछा जाए, तो ज़्यादा ये सी अपॉन में ए। सी क्या होता है, तो सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है भाई 5 है, अपॉन ए क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कितना 1, तो 1, तो 5 अपॉन 1 कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। आपका ये प्यारा सा क्या है भाई आंसर वाली बात। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा, तो इसे आप खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे यार। ये क्या भाई, हट जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे भाई। देखो करेंगे, क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसमें 3 पार्ट है भाई, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी से ही लिया गया ये सवाल है भाई, ठीक है। तो यार करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात, ठीक है। ये 3 पार्ट है, इसके अंदर एक एक करके मैं तीनों पार्ट आपको करा दूंगा, आप ढंग से बस देखते जाना सवाल को। बोला है क्या, फर्स्ट में आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसका आपको जीरोस निकालना है। उसके बाद आगे बोला है क्या, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको वेरीफाई करना है। बेसिकली इतना ये सवाल में बोला है। तो यार सबसे पहले तो अपने को जीरो निकालना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का कभी आपको जीरो निकालना हो, तो उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप जीरो के इक्वल कर दिया करो। उस पॉलिनोमियल को आप सबसे पहले क्या कर दिया करो, जीरो के इक्वल कर दिया करो। तो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू में क्या कर दिया 0, ठीक है यार। अब तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी सीख लो, और जब चौथा चैप्टर पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे तो यार हम लोग इसे सीखेंगे भाई, ठीक है। तो यही तरीका रहेगा सॉल्व करने का, अभी आप सीख लो, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अभी समझ आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे फैक्टराइज, या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करेंगे। तो सुनो, इसका सिंपल सा मैं कैसे सोचता हूँ इसको, कि मुझे ऐसा 2 नंबर सोचना है, मुझे ऐसा 2 नंबर सोचना है, p इक्वल टू मैं एक नंबर सोच रहा हूँ, q इक्वल टू एक नंबर सोच रहा हूँ, ताकि कभी इस दोनों नंबर का मैं सम कर दूं तो मुझे x का कोफिशिएंट मिल जाए। तो x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो मुझे कितना मिल जाए 7 मिल जाए। और कभी इस दोनों नंबर का मैं प्रोडक्ट कर दूं, कभी इस दोनों नंबर का मैं प्रोडक्ट कर दूं, तो मुझे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए। तो कांस्टेंट टर्म कितना है 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 1, तो 10 और 1 का प्रोडक्ट कितना आ गया 10, मतलब मुझे कितना मिल जाए 10 मिल जाए। फिर से मुझे ऐसा 2 नंबर सोचना है, ताकि कभी दोनों नंबर का मैं सम करूं तो मुझे x का कोफिशिएंट मिल जाए, और कभी इस दोनों नंबर का मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट मिल जाए भाई, ठीक है। ओके अब चलो यार, अब चलो अब सोचो ऐसा 2 नंबर, ताकि कभी दोनों का सम आप करो तो आपको 7 मिल जाए, दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको 10 मिल जाए। तो यार मुझे तो एक 5 दिख गया, एक 2 दिख गया, ये तो बहुत ही आसान है। मुझे एक 5 दिख गया, एक 2 दिख गया। जिस बच्चे को ये चमक जाता है सवाल को उड़ा ले जाता है, जिस बच्चे को ये नहीं चमक पाता सवाल में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, मतलब करता दिखेगा यार तुम्हें, ठीक है। तो मुझे तो 2 नंबर दिख गया तो मैं ले लिया, एक नंबर अपना 5 है, एक नंबर अपना कितना है 2 है। ओके आप कहोगे हाँ सर अब क्या करना है यार, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को तुम 5 प्लस में 2 लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ सर। अच्छा इनटू में एक्स आप भी लगा दो, प्लस में 10 इक्वल टू में कितना तो 0, ठीक है। वही क्या गया, एक 5 ले लिया, मैं एक दूसरा 2 ले लिया, ठीक है भाई। अब चलो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x
प्लस में 10 इक्वल टू में कितना, तो 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x प्लस में कितना, तो 5। अच्छा, इस दोनों में से क्या कॉमन, तो आप कहोगे प्लस में 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा प्लस में कितना, तो ये 5 इक्वल टू में कितना, तो 0। अब दोनों में से क्या कॉमन, तो x प्लस में 5 कॉमन, तो x प्लस में 5 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस में कितना, तो 2 इक्वल टू में कितना हो गया यार, 0। ठीक है भाई, अब यार आगे आ जाओ, एक बार आप ये हो जाएगा x प्लस में 5 इक्वल टू में 0 और एक बार ये हो जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। एक चीज़ और सुनो भाई, एक चीज़ और सुन लो, एक चीज़ और सुन लो, जब भी आप करो ना तो देखो ये वाला, इस स्टेप में आपका ये वाला और ये वाला हमेशा इक्वल आएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप में जो मैं ये ग्रीन कलर से ऐसे ऐसे किया हूँ ना कर ली, ये दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, और अगर इक्वल आ गया मतलब आप बिल्कुल क्या हो, सही हो यार। ठीक है, अब यार आ गया सो यहाँ से x इक्वल टू माइनस में 5 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। यहाँ से x इक्वल टू में माइनस में 2 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। आप कहोगे क्या भाई, हाँ। ठीक है भाई, अब सुनो, मैं ये कैसा पॉलिनोमियल है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका कितना 0, 2 0, तो भाई एक 0 माइनस में 5 आ गया, दूसरा 0 माइनस का 2 आ गया, खत्म, 0 तो निकल गया भाई। एक 0 माइनस में 5, एक 0 माइनस का 2, तो मैं एक 0 को अल्फा लेट कर लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू में माइनस में 5, और एक 0 को मैं बीटा लेट कर लेता हूँ, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू में माइनस का कितना, तो 2, बीटा इक्वल टू में माइनस का कितना, तो ये 2 वाली बात। ठीक है, माइनस में 2 वाली बात। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब यार आगे आ जाओ, देखो भाई इसको कहीं आप कॉर्नर में लिख लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ भाई, अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यार अब आगे आ जाओ, तो सवाल में आप किससे क्या क्या बोला था आप पहले जीरोस फाइंड करो, तो हम लोगों ने जीरोस फाइंड कर लिया। एक 0 माइनस में 5 है, दूसरा 0 माइनस का 2 है। अब आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो ये कैसे करेंगे देखना भाई, ये कैसे करेंगे देखना आप। देखो अपने को पास पॉलिनोमियल क्या था, तो आप कहोगे भैया पॉलिनोमियल तो था x² प्लस में 7x प्लस में 10, अपने पास ये पॉलिनोमियल है भाई, अपने पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको मैं पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर कराता हूँ, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर कराता हूँ। तो होता क्या है, ये ax² प्लस में bx प्लस में c, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो आप कहोगे 1, b इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे 7, अच्छा c इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे 10। ये भी आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ नहीं करना, आप बस आप सम ऑफ जीरोस निकाल दो। क्या निकाल दो आप, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस में बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस भाई मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस, तो फॉर्मूला से b का वैल्यू कितना, तो 7 अपॉन a का वैल्यू कितना, तो आप कहोगे 1, तो ये 1 वाली बात। अच्छा अल्फा कितना, तो आप कहोगे माइनस में 5, तो माइनस में 5 प्लस में बीटा कितना, तो आप कहोगे माइनस में 2, तो ये माइनस में 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, माइनस में 7/1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। अब देखो ये हो जाएगा माइनस में 5 और प्लस माइनस, तो माइनस में 2 इक्वल टू में माइनस में 7, माइनस 5 माइनस 2 तो माइनस में 7, माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में 7। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया और ये इक्वल आता ही है, भाई। ठीक है, अब आगे चलो, अब बस लास्ट स्टेप खत्म ही होने वाला है सवाल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू में c अपॉन a, तो c का वैल्यू कितना है भाई, आप कहोगे 10 है, अपॉन a का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 1, तो 1। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे माइनस में 5, तो माइनस में 5 इंटू में बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे माइनस में 2, तो माइनस में 2 इक्वल टू में ये हो जाएगा 10, तो माइनस 5 इंटू माइनस 2 तो हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना आ गया 10। दोनों आपस में इक्वल आया, आप कहोगे हाँ, और इक्वल आता ही है। देखो भाई ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गया, ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गया। लास्ट में लिख देंगे हिंस वेरीफाइड, और यहीं पे आपका ये सवाल हो गया क्या, तो खत्म। यहीं पे आपका फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। ठीक है भाई, ऐसे हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे, ऐसे हम लोग थर्ड पार्ट को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसे आप खुद के कॉपी पर चिपकाओ भाई, मैं सेकेंड पार्ट आपको कराता हूँ। हाँ भाई, सेकेंड पार्ट अब हम लोग करेंगे, ये सेकेंड पार्ट आप करेंगे यार। सेकेंड पार्ट क्या अपने पास, सेकेंड पार्ट ये 6x²
माइनस में 3 माइनस में 7x। मुझे तो सबसे पहले इसका जीरोस निकालना है। मैं आपसे बोला हूँ कभी भी अगर जीरोस निकालना है तो सबसे पहले उसको क्या करो, आप जीरो के इक्वल कर दो। तो मैं इसको क्या किया, जीरो के इक्वल कर दिया भाई। मैं इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अब देखो सबसे पहले तो यार ये मुझे क्वाड्रेटिक यहाँ पहले रहने दो, या इतना देखो यार, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या? कहोगे नहीं, पहले 7x होना चाहिए था और कांस्टेंट टर्म लास्ट में होना चाहिए था। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही कर दो, ये हो जाएगा यार 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। फिर से वही लॉजिक, ऐसा दो यहाँ कर रहा हूँ इस बार, ऐसा दो नंबर सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आप सम करो तो आपको x का कॉफिशिएंट मिल जाए। तो x का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस में 7, तो आपको माइनस में 7 मिल जाए। और कभी इस दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट मिल जाए। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस में 3 और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 6। तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस में 18। तो आपको कितना मिल जाए, माइनस का 18 मिल जाए भाई, ठीक है। मतलब ऐसा दो नंबर सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आप सम करो तो आपको माइनस का 7 मिले, और दोनों नंबर का कभी आप प्रोडक्ट करो तो आपको माइनस का 18 मिले। तो सोचो यार, मुझे तो दिख गया यार, माइनस में 9 और 2, माइनस में 9 और 2। देखो माइनस 9 प्लस 2 तो माइनस का 7, 9 माइनस 9 इंटू में 2 तो कितना हो जाएगा 18, 18 वाली बात, ठीक है भाई मेरे। आप कहोगे हाँ सर, तो बस सवाल अब खत्म होगा, निपटाएंगे सवाल को यार। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे हाँ सर। अब इस दोनों में से क्या कॉमन, तो आप कहोगे सर इस दोनों में से तो कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा यहाँ से ये 2x और यहाँ से बच जाएगा माइनस में 3 प्लस यहाँ से 1 प्लस में 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू में कितना, तो ये 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन, तो आपको इस दोनों में से 2x माइनस में 3 कॉमन, 2x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा ये 3x प्लस में 1 इक्वल टू में कितना 0। अब देखो यार, यहाँ पे इसको देखो और यहाँ पे इसको देखो, दोनों इक्वल है या नहीं है। आप कहोगे हाँ सर दोनों तो इक्वल है, और इक्वल आता है। अगर इक्वल नहीं मतलब कहीं ना कहीं आप क्या किए, सवाल को गलत किए हो यार, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, और एक बार ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू में कितना, तो 0। तो यहाँ से यार 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। इधर देखो यार, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू में कितना, तो माइनस में 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 1/, में कितना, तो ये 3 वाली बात। अब यार एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू में 3/2 हो रहा होगा, और एक को मैं बीटा सपोज डिलीट कर लेता हूँ, ये बीटा इक्वल टू में कितना, तो माइनस में 1/3 वाली बात। बीटा इक्वल टू माइनस में 1/, में कितना, तो 3 वाली बात। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका जीरोस निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, जीरोस निकल के आ गया, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, वही कि पॉलिनोमियल क्या था, तो पॉलिनोमियल तो था 6x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 7। ना 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 ना, ये है पॉलिनोमियल, ये वाला, ये है पॉलिनोमियल अब आपका, ये है पॉलिनोमियल आपका, ठीक है। मैं इसको सही करके लिखा था ना, तो ये क्या है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है भाई। इसको मैं पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर कराऊंगा, तो जनरल फॉर्म होता क्या, ये x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है भाई। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 6, यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 7, यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 वाली बात। अब आपको क्या निकाल देना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस में b/में a। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, तो अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस b किया आई एम सॉरी भाई, b कितना है, तो माइनस में 7/a कितना है, तो a तो आपका है 6, अल्फा कितना है, तो 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा कितना है, तो आपको हो गया माइनस में 1/3, तो माइनस में 1/3 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 7/6, माइनस माइनस प्लस, तो 7/, में कितना, तो 6। अब भाई ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, तो 3, हाँ अच्छा यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है यार, माइनस है तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा ना, प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, माइनस आ जाएगा। 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा, ये 7/6, या तो 9 माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा 7/6 इक्वल टू में 7/, में कितना, तो 6। दोनों इक्वल आ गया। आप कहोगे हाँ सर, तो इक्वल आता भी है भाई, ठीक है। अब आपको क्या निकाल देना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू में सी कितना है भाई, सी कितना है, तो आप कहोगे सर सी तो है माइनस में 3, तो माइनस में 3 अपॉन ए कितना है, तो आप कहोगे 6, तो ये 6 वाली बात। अल्फा कितना है, तो 3 अपॉन में 2, तो 3 अपॉन में 2 इंटू बीटा कितना है, तो आप कहोगे बीटा तो है माइनस में 1 अपॉन का 3, तो माइनस में 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में 3 1 जा 3 3 2 जा कितना 6, तो माइनस में 1 अपॉन कितना, तो ये 2 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। अब देखो ये 3 से ये 3 मर जाएगा, आप कहोगे हाँ, तो ऊपर बच गया -1 और नीचे बच गया 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू में माइनस में 1 अपॉन 2, दोनों इक्वल आया। आप कहोगे हाँ सर, और दोनों इक्वल आता ही है। बस लास्ट में क्या लिख देना है, हिंस वेरीफाइड। देखो यार ये ना लंबा सवाल होता है, ये ना लंबा सवाल होता है, ठीक है। बस पेज भर जाता है, प्रोसेस आपको याद हो ही गया होगा। अब थोड़ी इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। बस एक पार्ट और बचा, उसको मैं कराता हूँ। फिलहाल इसे आप खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। हाँ भाई, अब तो हम लोग करेंगे अब लास्ट पार्ट, अपना थर्ड पार्ट ये, ठीक है। अपना कौन सा पार्ट, तो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है भाई मेरे, थर्ड पार्ट अपने पास है ये x² माइनस में 3। तो अब क्या करना है, इसको इक्वल टू आप क्या कर दो 0, इक्वल टू क्या कर दो 0। मतलब सबसे पहले मुझे जीरोस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके इक्वल टू में क्या कर दूंगा यार 0 कर दूंगा। अब सुनो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा ये अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो यार, इस x² को मैं ऐसे x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर माइनस चलने दो, इस 3 के जगह पे मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। सोचो भाई, कभी आप √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 3 ही आ रहा होगा ना। आप कहोगे हाँ सर, इक्वल टू 0 था, 0 रहने दो। अब ध्यान से देखो, तो आपका ये a² माइनस b² नहीं है क्या, ये आपका a² माइनस b² नहीं है क्या। आप कहोगे हाँ, तो a² माइनस b² क्या होता है, तो a प्लस में b, तो a प्लस में b इंटू में a माइनस का b, तो a प्लस b इंटू में a माइनस में कितना, तो ये b इक्वल टू में कितना, तो ये 0। तो यहाँ से भाई हो जाएगा ये x प्लस में √3 इक्वल टू का 0, और हो जाएगा ये x माइनस में √3 इक्वल टू में कितना, तो ये 0, कितना, तो 0। अब यार अब आगे आ जाओ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस में √3 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू प्लस में √ में कितना, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से भाई एक को मैं अल्फा मान ले, तो अल्फा इक्वल टू में माइनस का √3, माइनस का √3, और एक को मैं मान लेता हूँ बीटा, तो बीटा इक्वल टू में बीटा इक्वल टू में √3, बीटा इक्वल टू में √ में कितना, तो ये 3 वाली बात, ठीक है भाई। तो आपका जीरोस तो निकल गया, एक निकला माइनस में √3, एक निकला प्लस में √3। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल क्या था आपका, तो ये x² माइनस में 3 था, तो इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करा दो। तो जनरल फॉर्म होता क्या है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1। अच्छा b का वैल्यू, तो आप कहोगे सर x वाला तो टर्म ही नहीं है, तो कभी अगर कोई टर्म नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे हो जाता है 0। मतलब b वाला तो टर्म नहीं है यार, इसमें x बोलो या फिर b बोलो, x ही बोलो, x वाला टर्म नहीं है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कभी अगर x² वाला टर्म नहीं होता तो a का वैल्यू क्या हो जाता है 0। कभी c वाला टर्म नहीं होता, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तो c का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है भाई, ओके। अच्छा c इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहोगे माइनस का 3। अब आप क्या निकाल दो यार, अब आप निकाल दो सम ऑफ जीरोस। क्या निकाल दो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस में b अपॉन में a, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस और b का वैल्यू कितना, तो 0 अपॉन में कितना, तो ये a कितना यार 1 है, तो 1। अल्फा का वैल्यू माइनस में √3, तो माइनस में √3 प्लस में बीटा का वैल्यू √3 इक्वल टू में माइनस में 0 अपॉन 0 कितना हो जाएगा 0। भाई इससे ये खत्म हो गया, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया 0, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल, और इक्वल आता ही है। अब क्या निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू में c अपॉन a, तो c कितना है भाई, तो c तो है माइनस में 3, तो माइनस में 3 अपॉन a कितना है, तो आप कहोगे a तो है यार 1, तो 1। अल्फा का वैल्यू कितना, तो माइनस का √3, तो माइनस में √3 इंटू में बीटा का वैल्यू कितना √3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, ये -3 अपॉन 1, तो माइनस का 3। अब यार सुनो, √3 इंटू √3, तो ये आपका ये 3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर √3 इंटू √3 तो आपका 3 ही होगा ना, ओके। माइनस लगाओ तो माइनस लगा दो, इक्वल टू में माइनस इधर भी है तो माइनस इधर, दोनों आपस में इक्वल आया। आप कहोगे हाँ सर, देखो ये भी आप दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल होता ही है। लास्ट में आपको क्या लिख देना है, आपको याद ही होगा ये चीज़, हिंस वेरीफाइड।
मीन्स वेरीफाइड। बस भाई आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट हो गया, तो सब खुद की कॉपी को चिपका लो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रोसीड करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अब फ्रेमिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है भाई, इस चैप्टर का ये क्या है, लास्ट टॉपिक है। और आपके पेपर में हर साल अगर आपका बेसिक है तब भी, स्टैंडर्ड है तब भी 1 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा इस टॉपिक से भाई, फिक्स है, डेफिनेटली रहता है ये हर साल। बोला है क्या, फ्रेमिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यार देखो, अगर आप मतलब इसमें आपको क्या पढ़ना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फ्रेम करना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या करना है भाई मेरे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फ्रेम करना है भाई, ठीक है। तो सुनो कैसे करेंगे। मान लिया ऐसा अपने को 2 0 दे रखा है, x = 0 अल्फा दे रखा है और x = 0 अपने को बीटा दे रखा है। x = 0 अपने को अल्फा दे रखा है, x = 0 अपने को बीटा दे रखा है, और आप मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा px = x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा। ये आपका क्या बनेगा, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा भाई मेरे, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। बस इतना आसान होता है ये, बस इतना आसान होता है ये, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपका लगेगा, यहाँ पे आपका k लग जाएगा, यहाँ पे आपका k लग जाएगा। k यहाँ पे क्या है, तो k इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। k यहाँ पे कोई रियल नंबर है और k नॉट इक्वल टू 0 है, k नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। ये जो आपका k है, ये k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो k है कोई रियल नंबर है, बट k कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, k का मतलब क्या है, तो सुनो, कैसे कोई पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ x² प्लस में 5x प्लस में 6 प्लस में 6, इसका कितना 0 होगा, इसका तो 2 0 होगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक 0 आपका माइनस का 2 होगा, एक 0 आपका माइनस में 3 होगा। कभी मैं एक पॉलिनोमियल और लिख रहा हूँ जो है 2x² प्लस में 10x प्लस में 12। ये भी जो पॉलिनोमियल है इसका भी 2 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। इसका भी 2 0 माइनस में 3 और माइनस में 2 और माइनस का 3 ही होगा। एक और मैं कहीं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 3x² प्लस में 15x प्लस में 18, इसका भी 2 0 होगा, एक होगा माइनस में 2, एक होगा माइनस में 3, ठीक है भाई। एक और मैं लिख रहा हूँ कभी 4x² प्लस में 20x प्लस में 24, इसका भी 2 0 होगा, एक 0 आपका माइनस में 2 होगा, दूसरा 0 आपको माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो सुनो, ये चारों 0 का पॉलिनोमियल, चारों पॉलिनोमियल का जीरोस तो सेम ही है भाई, ठीक है, सेम ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे k का वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, तो मेरा पॉलिनोमियल भी चेंज होता जा रहा है, लेकिन 0 सबका क्या है, सेम आ रहा है। मैं यहाँ पे k का वैल्यू चेंज करते जा रहा हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल भी चेंज, मैं यहाँ पे k का वैल्यू 1 डाला तो पॉलिनोमियल ये बना, k का वैल्यू 2 डाला तो पॉलिनोमियल ये बना, k का वैल्यू 3 डाला तो पॉलिनोमियल ये बना, k का वैल्यू 4 डाला तो पॉलिनोमियल ये बना। लेकिन सबका 0 क्या है, सबका 0 इक्वल ही है, सबका 0 क्या है भाई, इक्वल ही है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ k का मतलब समझ आ गया होगा कि k क्या है, यहाँ पे कोई रियल नंबर है। अगर कभी आप k का वैल्यू चेंज करो तो आपका पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे जितना पॉलिनोमियल बनाना है, यहाँ पे मैं k का वैल्यू, अगर मुझे 10 पॉलिनोमियल बनाना है तो मैं k का वैल्यू यहाँ पे 10 k का वैल्यू डालूंगा तो मेरा 10 पॉलिनोमियल बनेगा। 20 बनाना है तो 20 k का वैल्यू डालूंगा तो 20 पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये k क्या होता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और यस भाई, यही था इसमें, ठीक है। लेकिन आपका पॉलिनोमियल अंदर वाला है, ठीक है। मतलब हम लोग सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे मुझे समझाना था k क्या होता है, समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको याद रखने का एक और तरीका, px = आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि k इंटू में ये x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है भाई। ये भी आप ऐसे भी करके ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। तो चलो अब हम लोग फिर सब सवाल को पे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल इसे खुद की कॉपी पर चिपका डालो, ठीक है। हाँ भाई, अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 3 पार्ट है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी से उठा लेता हूँ, 3 पार्ट उठा लिया हूँ, ठीक है भाई। चलो करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लेंगे,
फिर हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, फिर हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। बोला है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दे दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया है 1। तो आपको बोला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फ्रेम करके बता दो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फ्रेम करते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है भाई, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे हम लोग फ्रेम करते हैं। तो यार क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू, तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 वाली बात। तो जाएगा यहाँ से पी एक्स इक्वल टू कितना भाई मेरे, हो जाएगा के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस में ये 4x प्लस में 1। ठीक है भाई, तो आपका फाइनली पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में ये 4x प्लस का 1। ये आपका प्यारा सा क्या भाई आंसर। ठीक है, अच्छा ये के क्या है, तो यहाँ पे के कोई रियल नंबर है, के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। के का वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज करता जाऊँगा तो मेरा पॉलिनोमियल चेंज होता जाएगा भाई। ठीक है, यही आपका के है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, मैं सेकेंड पार्ट कराता हूँ। आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है -1। ठीक है भाई, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है। तो क्या होता है, के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने का क्या होता है भाई, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 है, तो 1/4 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1, तो ये -1 वाली बात। तो हो जाएगा यहाँ से ये के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x प्लस -1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो कितना 1। तो हो जाएगा ये के इंटू एलसीएम तो हो जाएगा भाई 4, तो हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस में ये 4x माइनस का 4। भाई यहाँ से ये 4 कॉमन मतलब बाहर आ जाएगा, तो k/4 इंटू में ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। तो आपका पॉलिनोमियल फाइनली हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। आपका ये प्यारा सा क्या है आंसर, आपका ये प्यारा सा क्या है आंसर। दिख रहा है, ये दिख रहा है कैमरा में, हाँ भाई दिख रहा है। चलो यार आ जाओ, अब थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं भाई। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, वही कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस में बीटा आपको आपके पास अल्फा प्लस में बीटा आपके पास है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना √2 है, √ में 2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो माइनस का 3 वाली बात। तो हो जाएगा सही ये के इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस का √ में 2x माइनस में 3। तो भाई पी एक्स इक्वल टू फाइनली आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में √ का 2x माइनस में 3। आपका ये प्यारा सा क्या है, तो आंसर आपका ये प्यारा सा क्या भाई, तो आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो देखो मैं तीनों को 3 तरीके से बनाया हूँ। ठीक है, मैं ये बिल्कुल शॉर्टकट में बना दिया हूँ। कभी आपके सामने 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकते यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ठीक है, ये सब खैर दूर की बात, ये 3 पार्ट आपको समझ आया होगा, यही उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आया होगा। तो सब खुद की कॉपी को चिपका डालो डियर। तो यस डियर, अब आप जाके अपना एनसीईआरटी खोलो। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही है एक्सरसाइज। तो आपका दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हर एक सवाल सारा कुछ आपसे हो जाएगा। एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे भाई। ठीक है।